आपके जीके जीएस पर स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, रक्त का रंग लाल होता है क्यों? इसका उत्तर है, रक्त में लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा होता है क्यों? इसका आंसर है, पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित पाया जाता है, इसलिए पत्तियों का रंग हरा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जलती मोमबत्ती को शीशे के ग्लास से ढक देने पर मोमबत्ती क्यों बुझ जाती है? इसका सही उत्तर है, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अति आवश्यक है, इसलिए जब उसे किसी ग्लास या कोई अन्य पात्र से ढका जाता है तो जलती हुई वस्तु का संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाता है और इसी कारण जलती हुई वस्तु बुझ जाती है। नेक्स्ट, खराब अंडा पानी में क्यों तैरता है? इसका सही जवाब है, खराब होने पर अंडा के घनत्व में कमी आ जाती है, जिसके कारण अंडा पानी में तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में उजला कपड़ा पहनना आरामदायक क्यों होता है? इसका सही जवाब है, उजली सतह अपने पर पड़ने वाली प्रकाश तरंगों को परावर्तित कर देती है, जिसके कारण उजले कपड़े में ऊष्मा कम उत्पन्न होती है और यही कारण है कि गर्मी के दिनों में उजला कपड़ा पहनना काफी हद तक आरामदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर चढ़ते समय मनुष्य क्यों आगे की ओर झुक जाता है? इसका करेक्ट आंसर है, पहाड़ पर चढ़ते समय मनुष्य का गुरुत्व केंद्र अपनी जगह से हट जाता है, जिसके कारण मनुष्य के गिरने की संभावना बढ़ जाती है और यही कारण है कि मनुष्य पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर झुक जाता है ताकि उसका गुरुत्व केंद्र वापस अपनी जगह पर आ जाए तथा वह गिरने से बच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम के टुकड़े को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है, खुला वातावरण में सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक इसी प्रकार जब इसे जल में डुबोया जाता है तो यह जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यही कारण है कि सोडियम के टुकड़े को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वह किसी प्रकार का अभिक्रिया न कर सके। नेक्स्ट, रेल की दो पटरियों के बीच कुछ रिक्त स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? आंसर, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में लोहे की पटरियां फैलती हैं। अगर दो पटरियों के बीच खाली स्थान को नहीं छोड़ा गया तो वह गर्मी के दिनों में फैलने के कारण टेढ़ी हो जाएंगी और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ते समय सांस तेज क्यों हो जाती है? इसका करेक्ट आंसर है, चूंकि दौड़ते समय ऊर्जा का ह्रास अधिक होती है, ऊर्जा अधिक मात्रा में समाप्त होती है, खर्च होती है, इसलिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति हेतु श्वसन गति तेज हो जाती है, क्योंकि श्वसन दर जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा मुक्त होगी और दौड़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया क्यों हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर है, चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर उजला रंग का घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसके कारण चूना जल दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना क्यों हानिकारक है? इसका करेक्ट आंसर है, रात्रि में पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन श्वसन की क्रिया तो रात्रि में भी शुरू रहती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड हर प्राणी जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उनके लिए विषैली है, हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आग बुझाने में क्यों प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना तो खुद जलती है और ना ही किसी को जलने में मदद करती है। आग लगे स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ने पर यह वायुमंडल के ऑक्सीजन का संपर्क आग लगे स्थान से तोड़ देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आग बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसात के दिनों में साधारण नमक गीला क्यों हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर है,
साधारण नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में मिला रहता है, जिसमें नमी को शोषित करने की क्षमता होती है। बरसात के दिनों में मौसम के नमीयुक्त होने के कारण मैग्नीशियम क्लोराइड नमी को शोषित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप साधारण नमक गीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल वाली रात अपेक्षाकृत गर्म क्यों होती है? क्यों वो अन्य रातों की तुलना में अधिक गर्म प्रतीत होती है? इसका करेक्ट आंसर है जल ऊष्मा का कुचालक होता है। बादल वाली रात में जलवाष्प वायुमंडल में परत के रूप में तैरता रहता है, जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को ब्रह्मांड में जाने से रोकती है। इसलिए बादल वाली रात और रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दे, ताकि हमारा उत्साह यूं ही बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाते रहें। और दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रेशर कुकर में पानी का वाष्पीकरण होने से कुकर के अंदर का दाब तथा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण ताप में वृद्धि हो जाती है और ताप की अधिकता के कारण खाना जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है गर्मी के दिनों में वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होने के कारण गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है बल्ब में आर्गन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, जो बाहरी वातावरण के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धीरे धीरे स्वयं को नष्ट कर लेता है। इसलिए बल्ब में से वायु को निकालकर निष्क्रिय गैस आर्गन को भरी जाती है, ताकि टंगस्टन धातु का फिलामेंट वायु तथा नमी के संपर्क में नहीं आए। नेक्स्ट, ठंडे प्रदेशों में जाड़े के दिनों में पानी के नल क्यों कभी-कभी फट जाते हैं? आंसर, ऐसा इसलिए होता है कि जब ठंडे प्रदेशों में पाइप द्वारा जल भेजा जाता है तो ठंड के कारण जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, और जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप फट जाता है। क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में सुराही में रखा पानी क्यों ठंडा रहता है? इसका करेक्ट आंसर है सुराही या घड़ा में बहुत से महीन छिद्र होते हैं और इन्हीं छिद्रों के द्वारा अंदर का जल वायुमंडल के संपर्क में आकर वाष्पीकृत होने लगता है, और इसी वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है। और दोस्तों, अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ईश्वर हमारी दो आंखें क्यों बनाए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ईश्वर ऐसा क्यों किए यह बताना साधारण मानव के बस की बात नहीं है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो एक आंख से हमें 135 डिग्री क्षेत्र ही दिखाई पड़ता है और दोनों आंखों से देखने पर 180 डिग्री क्षेत्र दिखता है। बाईं आंख किसी वस्तु के दाएं भाग को देखती है और दाईं आंख किसी वस्तु के बाएं भाग को। दोनों आंखें समान दृश्य को नहीं देखती हैं। दोनों छवियों को मिलाकर दिमाग में एक ज्यामिति छवि बनती है। हमारी हर आंख अलग चित्र को ग्रहण करती है, फिर भी हमें हर वस्तु दो नहीं एक ही दिखाई देती है, क्योंकि उनके चित्र दिमाग में एक हो जाते हैं। दृष्टि स्नायु उन्हें एक ही बिंदु पर ले जाती